ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। इसके साथ ही 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना आज के दिन की जाती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी और चंद्रघंटा माता की कथा। इसके साथ ही नवरात्रि के तीसरे दिन आपको किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले सुनते हैं त्रिपुर सुंदरी माता की कथा। 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या मानी जाती है त्रिपुर सुंदरी माता, और देवी त्रिपुर सुंदरी को तंत्र साधना की देवी कहते हैं। तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने के कारण इस देवी को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। साधु, संत और तांत्रिक अपनी साधना सिद्ध करने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की ही उपासना करते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी को सर्व सुंदरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ ही है तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी। देवी भागवत पुराण में माता त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप बताए गए हैं। बाल रूप को बाला, किशोर रूप को षोडशी और यौवन रूप को ललिता कहते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को मीनाक्षी, कामाक्षी, सताक्षी और कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी 16 कलाओं के ज्ञान के कारण भी देवी त्रिपुर सुंदरी को षोडशी कहते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को त्रिपुर सुंदरी देवी की जयंती मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती की मृत्यु के दुख में भगवान शिव के ध्यान मग्न रहने के कारण तीनों लोकों के कार्यों में रुकावट होने लगी। तब सृष्टि के हित के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव पर फूलों का बाण चलाया, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। अब भगवान शिव इससे क्रोधित हो गए और फिर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। उसी दौरान शिव के एक गण ने कामदेव की भस्म से पुरुष आकृति की मूर्ति बनाई और उस आकृति का नाम दिया भांड। शिव के क्रोध से बने होने के कारण भांड में राक्षसों के गुण थे। भांडासुर ने अपनी राक्षसी शक्तियों से स्वर्गलोक पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तब इंद्रदेव ने नारद ऋषि से इसका उपाय पूछा और नारद मुनि ने इंद्रदेव को अपने मांस और रक्त से आद्या देवी की पूजा करने का सुझाव दिया। इंद्र ने आद्या देवी की आराधना की। आद्या देवी ने माता त्रिपुर सुंदरी का रूप लिया और भांडासुर का अंत करके सभी देवताओं को मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि तब से तांत्रिक सिद्धियों के लिए माँ देवी की साधना शुरू हुई। भगवान शिव की नाभि पर कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी त्रिपुर सुंदरी की सच्चे मन से आराधना करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियै नमः। ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियै नमः। इस मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 1 माला, 5 माला, 11 माला मंत्र जप कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आप करेंगे। प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। इसके साथ ही माँ त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करके उनकी भी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। धूप, दीप, लाल पुष्प और माँ को मिठाइयों का भोग लगा दीजिए। सफ़ेद मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं, चाहे तो दूध और शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं। फलों में आप केले का भोग लगा सकते हैं या फिर कोई भी फल माँ को भोग स्वरूप में आप अर्पित कर सकते हैं। और अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। देवी भागवत के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चला था और असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण बड़े परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण
अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं क्योंकि उनके रहने के लिए स्वर्ग में कोई जगह ही नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये दशों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर भी दिया और तभी से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य सभी बड़े बड़े दानव और राक्षसों का संहार भी माँ के हाथों ही हो गया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई और उन्हें अभयदान का वरदान दिया। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से बल में वृद्धि होती है, भय समाप्त होता है और इनकी पूजा से कोई भी परेशानी हो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। और अब आप सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की आरती। ओम जय चंद्रघंटा माता मैया, जय चंद्रघंटा माता, सर्व जगत की स्वामिनी कृपा सदा करना। मैया जय चंद्रघंटा माता, अर्ध चंद्र माथे पर रूप अति सुंदर, मैया रूप अति सुंदर, घर घर तुम्हारी पूजा पूजत सब नारी नर। मैया जय चंद्रघंटा माँ, नवरात्रों में तीसरी माँ का ध्यान करो, माँ की ममता पाओ, माँ की जय जयकार करो। ओम जय चंद्रघंटा माता। मैया जय चंद्रघंटा माता, दस भुज धारिणी मैया, असुरों का नाश करे, मोक्ष भक्तों को दे माँ, विपदा नित माहरे। मैया जय चंद्रघंटा माता। खड्ग खपर धारिणी माँ, जग जननी है माँ, मैया जग जननी है माँ, दिव्य करे साधक को करती माँ करुणा। मैया जय चंद्रघंटा माता। कल्याणकारी मैया, सब दुखों का नाश करे, मैया सब दुख नाश करे, मंगल मंगल नित हो, जो माँ की पूजा करे। मैया जय चंद्रघंटा माता। अनुपम रूप है माँ का, धर्म सदा ही बढ़े, मैया धर्म सदा ही बढ़े, कारज सिद्ध करो माँ, द्वार तेरे हैं खड़े। मैया जय चंद्रघंटा माता। श्रद्धा के पुष्प मैया को नित्य ही अर्पित करो, भक्तों नित्य ही अर्पित करो, माँ के ध्यान में रम कर जीवन सफल करो, भक्तों जीवन सफल करो। चंद्रघंटा मैया की आरती नित गाओ, भक्तों आरती नित गाओ, इच्छा पूरी होगी, माँ की शरण जाओ, भक्तों माँ की शरण जाओ। जय चंद्रघंटा माता, मैया जय चंद्रघंटा माँ, सर्व जगत की स्वामिनी कृपा सदा करना। मैया जय चंद्रघंटा माँ। दोस्तों, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए।
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।